गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जियो, पिछला सत्संग आप जी ने तीसरी और चौथी पौड़ी के ऊपर श्रवण किया दादा भवानी जी का, और आज दादा भवानी जी चौथी और पांचवी पौड़ी के ऊपर हमें समझाएंगे। चौथी पौड़ी आप जी को पता है, साचा साहिब साच नाई पाख्या पऊ अपार। और पांचवी पौड़ी है, थाप्या ना जाई कीता ना होई आपे आप निरंजन सोई, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुण निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाई, गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हौ जाना आखा नाई कहना कथन ना जाई, गुरा इक देई बुझाई, सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई। ये पांचवी पौड़ी है। आपने चौथी पौड़ी कल सुनी और आज स्पेशल चौथी और पांचवी पौड़ी के ऊपर सत्संग होने जा रहा है। तो आप जी से मेरी विनम्र बेनती है कि ये जो पौड़ियों के सत्संग हैं, इन सभी की स्पेशल प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर बना दी गई है। मूल मंत्र से लेकर पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आज पांचवी पौड़ी है। पांचवी पौड़ी के ऊपर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। स्पेशल इनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगले शुक्रवार और शनिवार अगली पौड़ियों के ऊपर हम सत्संग आप जी के रूबरू करेंगे दादा भवानी जी का। तो आइए आज का सत्संग हम चौथी और पांचवी पौड़ी के ऊपर श्रवण करते हैं। तीजी पौड़ी और चौथी पौड़ी यहां तक अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार तक टीका हुई थी। आज विचार है चौथी और पांचवी पूरी करने का। जप साहेब जब से शुरू हुआ है तो एक मुख्य लफ्ज उसमें था जप। उसके बाद इस चौथी पौड़ी में मुख्य कड़ी है अमृत वेला सच नाम वडियाही विचार। तो अमृत वेला क्या है मैंने अर्ज किया है, सच नाम मैंने अर्ज किया है, वडियाई विचार मैंने अर्ज किया है। मुख्य संत मत में जो एक ही बात है वो है सिमरन और भजन। सतगुरु तो है ही, वो न मिले तो सिमरन भजन का कोई सवाल ही नहीं है। तो वो जो सिमरन और भजन है उसके बगैर हम खाली हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई दया चाहिए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं सरदार बहादुर जी से। बड़े महाराज जी का एक सेवक था, उसने हाथ जोड़कर कहा था महाराज जी मैंने बड़े महाराज जी से नाम लिया है लेकिन मेरा भजन सिमरन नहीं होता है, आप दया करो। सरदार बहादुर जी ने कहा फरमाया जो बड़े महाराज जी ने तुम्हारे ऊपर दया मेहर की वो तुमने खत्म कर दिया क्या? जिससे ये साबित होता है कि नाम देने के वक्त सतगुरु बड़ी दया मेहर करते हैं और वो दया मेहर कोई आग जैसे बुझ जाती है या पानी जैसे खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं है, चालू है। लेकिन अगर कोई अवगुण है तो हम लोगों के अंदर हैं। हम दुनिया को ज्यादा प्यार करते हैं
और जन्म मरण से मुक्ति हासिल करने का हमारा विचार कम है या है ही नहीं। दुनियादारी के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, परमात्मा की तरफ देखने की अपने को फुर्सत नहीं है। लेकिन गुरु नानक साहब ने जिज्ञासु को ये कहा है कि उस सचियारे को अगर जानना चाहते हो, सुबह को सवेल उठो, सिमरन भजन करो और शब्द के साथ अपनी रूह को जोड़ दो। अगर हम सुबह को नहीं उठते हैं, अमृत वेला जो है वो है 3 बजे से 6 बजे तक। अगर किसी तरह से हम नहीं उठ पाते हैं, जो उठते हैं वो धन्यवाद हैं, लेकिन जो नहीं उठ पाते हैं 3 बजे 4 बजे उठें, 4:30 उठें, 5 उठें, 5:30 उठें, 6 उठें, 7 उठें। मतलब अगर उस वक्त का हम फायदा नहीं ले सकते हैं तो सारे दिन में जितना भी वक्त है, टाइम है, इसका फायदा लेना चाहिए। मन हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो तो कहेगा अभी अमृत वेला तो चला गया, फिर जो कल आएगा ना अमृत वेला, तब हम बैठेंगे। तो मन के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। एनी टाइम इज गुड फॉर भजन। अब कहते हैं वड्याई विचार। वड्याई विचार माना उस परमात्मा के शब्द और नाम में अपने मन को जोड़ना। मुंह से अगर हम उसको बड़ा 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 कितना भी कहें वाहगुरु को, लेकिन उससे अपने को फायदा कुछ नहीं। फायदा अभ्यास से होगा, करनी से होगा, जप से होगा, शब्द से को सुनने में होगा। अब इसके बाद है, पहले ये अर्ज करना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो कि रात को अच्छी तरह से अपना पेट भर के सोते हैं, माना खाना खूब खा के और सोते हैं, और अक्सर आदमी देरी से खाते हैं। इस वास्ते सुबह का उनका उठना मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो देरी से सोना और दूसरे तरफ खूब खाना खाना, तो ये चीज भजन करने वालों के लिए नहीं है। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि परमात्मा को आपके तरफ से एक चीज भेंट चाहिए। कौन सी भेंट चाहिए? कहते हैं थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी नींद। थोड़ा सा खाना माना खाना कुछ कम करो, नींद माना नींद भी थोड़ी कम करो, तो आदमी उठेगा भी, भजन भी करेगा। बाकी इतना मैं अर्ज करता हूं आपको भी, अपने को भी, कि भजन के सिवाय छुटकारा नहीं है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। हम दुनियादार काफी, हमको हमारी समाज में कर्म कांड का विचार बैठा हुआ है मन में, यानी तीर्थों पे जाना, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, कई किस्म के हमारे ये कर्म कांड हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ये आप अच्छे काम करते हो, ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, ये आप ख्याल में रखो। आप शाहूकार बन के आएंगे, तंदुरुस्त बन के आएंगे, बड़ा मान शान होगा दूसरे जन्म में, मगर ये कर्मों का फल यही मिलेगा। मुक्ति जिस चीज का नाम है उसके लिए तपस्या, पेनेंस, भजन जरूर करना पड़ेगा। कहते हैं आप अगर भले कर्म करोगे तो बाकी जन्मों में अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो बाकी जन्मों में बुरे फल मिलेंगे।
हम देखते हैं इस दुनिया में कई हम लोग बहुत सुखी हैं, कई लोग बहुत दुखी भी हैं, थोड़े सुखी भी हैं, थोड़े दुखी भी हैं। कोई न कोई दुख सुख लगा रहता है इंसान के जीवन में, मगर ये सब हम लोगों के ही किए हुए कर्मों का फल है। तो महाराज जी, गुरु नानक साहब जी महाराज बोलते हैं, आज से 500 बरस पहले उन्होंने यह महानिर्मल माना से भरी हुई वाणी हम लोगों को अविद्या की नींद से जगाने के लिए, यानी माया की नींद से जगाने के लिए फरमाई है। तो कहते हैं कितने आप कर्म करो, मना नहीं है, लेकिन मुक्ति इससे नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, कपड़ा यानी शरीर, यानी बॉडीज, जिस्म मिलेगा। बड़े बहुत बड़े कर्म हैं, नरकों में चले जाएं और कई दुख सुख भोगना पड़ेगा। स्वर्ग तक भी चले जाएंगे। जो स्वर्ग में लोग बैठे हैं वो बहुत भले कर्म उन्होंने किए हैं और बुरे किए ही नहीं है, इस वास्ते स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग को भी अपनी मियाद है, अपना वक्त है, अपना पीरियड है। जब वो कर्मों का फल खत्म होता है, स्वर्ग वाला भी नीचे चला है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि स्वर्ग वाला फिर मनुष्य बन के आवे। उसके कर्मों के हिसाब से, उनके जो संचित कर्म हैं उसके हिसाब से वो पता नहीं किस जूनी में चला जाएगा। मनुष्य भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। तो कहते हैं फिर क्या करें भाई? आप लोग तो बोलते हैं भला करने से भी मुक्ति नहीं, बुरा करने से भी मुक्ति नहीं, जन्म मिलेंगे, तो हम क्या करें? तो महाराज जी फरमाते हैं नगरी मोक्ष द्वार। कहते हैं जब तक किसी प्रभु के प्यारे की, मालिक के भक्त की, संत की, महात्मा की, किसी कामिल दरवेश की तुम्हारे ऊपर नजरे रहमत, ग्लांस ऑफ ग्रेस, दया मेहर की नजर, बख्शिश नहीं होवे, तब तक मुक्ति का सवाल ही नहीं है। आपके मन में आएगा भाई भजन भी हम करेंगे, सिमरन भी करेंगे, अपने को तकलीफ भी देंगे, फिर भी मुक्ति का सवाल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन संतों ने किसी बंदे को, इंसान को नाम की बख्शिश की, उस दिन उन्होंने नजरे रहमत कर दी, निहाल कर दिया। मैं पहले भी कई बारी अर्ज करता हूं कि संतों की नजर जिस दिन होती है, नाम वाले दिन, वो एक अनमोल वक्त है, अनमोल घड़ी है और अनमोल दिन है। जिस दिन किसी इंसान को किसी कामिल ने दया मेहर करके और नाम की बख्शिश की है। अब दया मेहर उस दिन हो गई, कोई और दिन की आप फिक्र नहीं करना। अपने को सत्संग सुनना है, संतों का दर्शन करना है, भजन भी करना है, सिमरन भी करना है, सेवा भी करनी है। लेकिन फिर आप नहीं सोचना अभी मेरे ऊपर पता नहीं कभी नजर लगेगी। नजर वो मिल गई, जिनको नाम मिला उनको नजर मिल गई। अब अगर हम भजन नहीं करते हैं तो फायदा भी हमारा है, यानी नहीं करते हैं तो नुकसान भी हमारा है, करते हैं तो फायदा भी हमारा है। अगर कुछ लोग नींद में हैं तो ऐसी महापुरखों की वाणी सुन के उनको अपनी नींद से बेदार होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने नाम लिया तो भजन में बैठे ही नहीं। किन लोगों को तो पता भी नहीं है कि शब्द कैसे सुनना,
कैसे बैठना कैसे नहीं बैठना। कुछ लोग बैठते हैं 15 मिनट, मगर कोई चाह नहीं, कोई शौक नहीं, मुसीबत समझ के, बोझ समझ के और बैठते हैं। और कुछ लोग बख्शिश उनकी है, करते हैं। और आपके मुंबई में करने वाले भी हैं और महासुस्त भी हैं, लेकिन अपने को सोचना चाहिए कोई इससे बेहतर समा, कोई आला वक्त नहीं होगा। जो आज वक्त है ये ही आला है। कल पता नहीं कितनी अशांति होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई पता नहीं। अगर आज हमने अपनी संभाली तो सब कुछ संभल जाएगा। और वो संत महात्मा सतगुरु जिन्होंने हमको नाम की बख्शिश की है, वो नाम देने वाले दिन अंदर बैठ जाते हैं और हमारी एक एक मन की होशियारी, चालाकी, चतुराई, मन क्या क्या बोलता है, कैसे बहाना देता है, ये करता है और दुनिया के क्या क्या काम करता है बड़े शौक से और चाह से, वो सब वो साक्षी बैठा हुआ है, देखता है। कोई बहाना जो हम देते हैं अपने को धोखा देते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं करमी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। जन्म मरण से अगर मुक्ति हासिल करनी है, मोक्ष का द्वार खोलना है। दरअसल में संत सतगुरु ने जब नाम की बख्शिश की, उन्हें मोक्ष का द्वार खोल छोड़ा, दरवाजा उन्होंने खोल छोड़ा है। अपने को कदम उठा के उसमें अंदर जाना है। दरवाजा उन्होंने उस दिन खोल दिया। नहीं जाएंगे अपना नुकसान है, जाएंगे अपना फायदा है। ऐसे महापुरुषों की वाणी अगर हमारे ऊपर असर नहीं करेगी तो हम समझेंगे कि हम मुर्दे हैं। आगे कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। नानक आवे जानिया, सब आपे सचियार। अभी ये आखिरी कड़ी है। कहते हैं जब आप भजन किया, सिमरन किया, शब्द से अंदर कांटेक्ट हुआ, लवलीन हुआ, तो रंग चलता है। वो रंग दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अंदर ही होता है। आदमी को सुना भी माथे में जाता है, माथे में इसकी आवाज होती है। तो कहते हैं आप उसके साथ जब अपना आप जोड़ देंगे तो अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले गए तो माया का पर्दा, झूठ का पर्दा फट गया, जिसके कारण ही हम जन्म मरण में हैं। वो फट गया, ये अंदर चला गया। कहते हैं अंदर तू जाके जब उस प्रभु की वर्किंग देखोगे, माना कैसे सिलसिला चल रहा है। अभी आप एक फैक्ट्री है बड़ी, कोई चीज बनती है, आप वो चीज लेते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आप वहां उस फैक्ट्री में जाएंगे, आप देखेंगे, आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, आगे तो अपने को पता भी नहीं था कि ये क्या है। ऐसे जब ये अंदर चला जाएगा और उस वाहगुरु को, प्रभु को इन एक्शन देखेगा, माना गॉड इन एक्शन, उसकी सारी कारोबार देखेगा, तो इसने पहली बारी जिंदगी में अपने अंदर के आंखों से साहिब की कारोबार देखी, तो क्या कहेगा? सब तू है, जो करते हैं वो ठीक करते हैं, सब आप ही करते हैं। मां भी गलत है, मेरी भी गलत है, मेरा भी गलत है, हम कुछ हैं ही नहीं। इस वास्ते संत जन हमेशा मां नहीं बोलते, मेरी नहीं बोलते हैं,
मौजूदा महाराज जी बोलेंगे महाराज जी ने किया, बड़े महाराज जी बोलेंगे बाबा जी ने किया, बाबा जी बोलेंगे स्वामी जी महाराज ने किया, क्योंकि उन्होंने उस साहिब की कारोबार देखी और उसके हुक्म का हिस्सा हो गए हैं। तो साहिब की मर्जी इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी साहिब की मर्जी है। इस वास्ते पलटू साहिब जी महाराज कहते हैं, वह जो करें सो होया हुक्म में उनके साहिब। तो वो आदमी कहेगा नानक, गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, नानक एवें जानिए सब आते ही सचियार। सब कुछ वो है। 5वीं तो थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। अब इस पौड़ी का तात्पर्य यही है, पहले निशान सतलोक, हम बोलते हैं टारगेट, डेस्टिनेशन सतलोक, अपने को वहां जाना है और किसी जगह नहीं जाना है। और इष्ट हमारा सतगुरु, ले जाने वाला सतगुरु, जरिया भजन और सिमरन। सतलोक हमारा डेस्टिनेशन, इष्ट माना हमारा रहबर गाइड, महबूब हकीकी हमारे सतगुरु, और तरीका भजन और सिमरन। ये इस 5वीं पौड़ी का आप समझोगे इसेंस है, तत्व है। अब कहते हैं वो प्रभु, वो वाहगुरु अकाल पुरख, उसको कोई ठाकता नहीं। कभी जब नया मंदिर बनाया जाता है तो जिस जिस देवता का मंदिर है उसकी उसकी मूर्ति ले आते हैं, फिर बड़ी पूजा पाठ वगैरह होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं और उस मूर्ति को स्थापन करते हैं। उनका कहना है कि अभी स्थापन हो गई, अभी इसको मथा टेक सकते हैं, अभी ये दुआ करेगी, अभी ये आशीष करेगी, अभी ये करेगी, आप फल रखो, फूल रखो। कहते हैं परमात्मा के को इस तरह से किसी ने स्थापन नहीं किया है, वो आपके ही आप हुआ है। ही इज सेल्फ मेड, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ अपॉइंटेड, सेल्फ क्रिएटेड। उसने अपने सब कुछ वो अपने आप है। कहते हैं निरंजन, निरंजन माना जिसको कोई दाग नहीं हो, कालापन नहीं हो। हम सब, अंजन माना सुरनम, सुरमा, एंटीमनी जिसको कहते हैं। तो कहते हैं उस परमात्मा को कोई दाग नहीं है, कोई कालापन नहीं है। हम सबको माया मारती है, माया गिराती है, माया दाग लगाती है। किसी को काम के कारण कोई दाग लगा हुआ है, किसी को क्रोध के कारण, किसी को लोभ के कारण, किसी को मोह के कारण, किसी को अहंकार के कारण। इन पांचों के कारण कोई न कोई 1, 2, 3 दाग हमको लगे हुए हैं। कौन दाग के बगैर है? एक राम, एक सतगुरु, एक वाहगुरु अकाल पुरख, एक सतगुरु। इनको दाग नहीं है। ये है आदि निरंजन, आदि से ही इनको कोई दाग नहीं। माया इन्होंने पैदा की, इस वास्ते संतों को माया कुछ नहीं कर सकती है। वो कमल की तरह से रहते हैं, बेदाग रहते हैं। हम सब दागी हैं। तो कहते हैं आपे आप निरंजन सो। कहते हैं अपना आप वो खुद है, सब कुछ वो खुद है, संभव है। अपने आप को उन्होंने आप ही पैदा किया। आदि से था, आज है, इसके बाद रहेगा। लेकिन कहते हैं ना उसको कोई स्थापन कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है या ब्राज के रख सकता है। फिर कहते हैं कीता न होए, ना कोई उसको बना सकता है। अगर संगमरमर वाले ने मूर्ति बनाई तो वो संगमरमर किसने बनाया?
वो भी साहिब ने बनाया। अगर चांदी की बनाई, इसने बराबर बनाया, मगर उस चांदी को उस साहिब ने बनाया, तो उसको कोई न बना सकता है, न उसको कोई स्थापन कर सकता है। आगे, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। कहते हैं जिन लोगों ने सेवा की, सेवा माना हम आम तरह से समझते हैं पांव दबाना, कपड़े धोना, दांतन ले आना, खाना बना के देना, पहन के देना, खिलाना, नैपकिन देना, पानी पिलाना। ये संतों की डिक्शनरी में ये जो सेवा इस्तेमाल की गई है, इसकी माना है उनके हुक्म और हिदायत और उपदेश के अनुसार भजन और सिमरन करना। बाकी सेवा धन की भी है, शरीर की भी है, बुद्धि की भी है, मन की भी है, लेकिन सबसे आला सेवा सुरत शब्द की है। माना हम अपनी आत्मा को उस नाम से, उस शब्द से जोड़ते हुए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जिन सेव्या तिन पाया मान। अब आदमी परमात्मा को या गुरु को सेवे कब? जब ये दुनिया से अपना मुंह निकाल के इधर करे। हमारा मुंह ही नहीं है परमात्मा की तरफ, यानी हम उधर देखते ही नहीं है। रात को जब सोते हैं तो दिन के सब सपने वगैरह नींद में आते हैं। जब नींद से उठते हैं फिर ये संसार का चक्कर शुरू हो गया। परमात्मा के लिए जगह कहाँ है और वक्त कहाँ है, हाय हाय लगी हुई है। वो काम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दफ्तर में बराबर टाइम से जाना है, मुझे दुकान में जरूर जाना है, मुझे ये जरूर करना है, पहले पहले वो करना है। भगवान प्रभु वाहगुरु अकाल पुरख हरि गोविंद सबसे आखिर, आखिर भी बोलना गलत है। उसके तरफ हमारी पीठ, दुनिया की तरफ हमारा मुंह। अब सेवा कैसे हो गई? सेवा तो ये संत जन करने वाले हैं, उनके पास फकत प्रभु ही प्रभु है। इसी वाणी में आएगा, उसके पास हरि है, गोविंद है, उनके हृदय में और कुछ है ही नहीं। कहते हैं लेकिन जिन्होंने दुनिया को लात मार के, दुनिया को लात मारने का ये मतलब नहीं है कि घर बाल बच्चा छोड़ देना है, दुकानदारी छोड़ देनी है, सब काम छोड़ देना है, नहीं। दुनिया के शौक और चाह और एम्बिशंस, उसको लात मारना। दुनिया में रहना है, रूटीन तरह से सब कुछ करना है, लेकिन अंदर जो निज मन है, उस निज मन में फकत हरि को रखना। और ये बोले मुझे वक्त थोड़ा मिल जावे मैं बैठ जाऊं, मुझे जरा वक्त मिल जावे मैं बैठ जाऊं, क्योंकि ऐसे लोगों को स्वाद आ चुका है। जब स्वाद आ चुका है फिर दुनिया उसको कुछ नहीं कर सकती। तो इस वास्ते कहते हैं जिन सेविया तिन पाया मान। यहां भी दुनिया उनको मथा टेकती है। ये संत जन है, ये प्रभु के प्यारे हैं, हरि के भक्त हैं। उनकी पांव की जो मट्टी है इसका दाम कस्तूरी से ज्यादा है। लोग मट्टी उठा उठा के ऐसे लगाते हैं कि हमारी तकदीर अच्छी है, हालांकि संतों की मना है, लेकिन अपने को ये बात सोचना है कि उनको इस दुनिया में भी
लोग नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, चरणन में जाते हैं। इस दुनिया में भी उनको मान है और वाह गुरु की दरगाह में और दरबार में और कोर्ट में भी उनको मान मिलता है, क्योंकि करोड़ों जीव हैं। ये हमारी पृथ्वी और जितना कुछ है उनमें कोई कोई ऐसा आदमी है जो भगवान की तरफ देखता है। हिंदी में पेका घर बोलते हैं, मैका घर बोलते हैं। हिंदुस्तानी में मैके में लड़की नहीं ठहरती। लड़की को खुशी कहां होती है? पति के पास। कहां? उसके ससुराल में। तो हम मैके में बैठना चाहते हैं। पति के पास जो गुणवंती और पतवंती लड़की होती है वो ही जाना चाहती है। तो हमको इस जगह को समझना चाहिए कि ये मैका है, यहां हमें ठहरना नहीं है। हम तो पतिव्रता है, हम तो उस पति के पास जाएंगे जहां सुख ही सुख है। तो इस वास्ते कहते हैं नानक गाविए गुणे निधान। कहते हैं इस वास्ते अगर सराहना करनी है, उपमा करनी है, बड़ाई करनी है, प्रेज करनी है, ग्लोरीफाई करना है, तो एक हरि को, एक राम को, एक गोविंद को, एक सतगुरु को, जो वर्च्यूज का ट्रेयर हाउस है, जो भंडार है गुणों का, और जिनके गुण हम गा भी नहीं सकते हैं, कथ भी नहीं सकते हैं। कहते हैं ऐसे के गुण गाइए। नानक गाविए गुणे निधान। कहते हैं उसके गुण गाना चाहिए। आगे गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। देखिए जब साहब हम कितना पढ़ते हैं, कभी हमने सोच नहीं किया है कि इसके अंदर क्या अनमोल मोती है। कहते हैं गाविए माना सिमरन करो, नाम जपो। सुनिए, कहते हैं शब्द सुनो, नाम सुनो, नाम जपो भी, नाम सुनो भी, क्योंकि वो ही नाम जपते जपते अजप्पा हो जाता है, यानी बाणी हो जाती है, सच्ची बाणी, शब्द, अमृत रस, वो मधुर मीठे से मीठी। मुझे याद है बड़े महाराज जी बोलते थे, प्यारे से प्यारा राग, मीठे से मीठी रागनी। कहते हैं सिमरन करो हरि नाम का और सुनिए। चौथी पातशाही कहते हैं रामा रम, रामो सुन मन भी जय। तो उस राम को सुनना है, उस हरि के आवाज को सुनना है, उस सदा को सुनना है। मन रखिए भाव। मैंने पहले अर्ज किया, हमारे अंदर कई हैं जो हम भजन में बैठते हैं ना, मुसीबत समझ, तकलीफ समझ के कभी कभी ये सोचते हैं हमने कोई गलत टाइम में नाम ले लिया है, ये तो औखा काम है, हम तो इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कल्याण का एक सत्संगी था, महाराज जी जब पहले पहले आए यूनियन पार्क में, तो महाराज जी सब दर्शन दिया, सबको बोला घर जाओ, जाके सिमरन भजन करो। तो एक आदमी ने बोला हुजूर सिमरन तो हमारा बाप भी नहीं कर सकता। हालांकि सबने हंसा और महाराज जी ने भी मुस्कुराया, लेकिन ये कहना गलत है। उन्होंने नाम दिया ही तब जब उन्होंने देखा कि इसके कर्म इतने हैं जो ये नाम जप के वाहगुरु को प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते उन्होंने जो ज्यादा बोझ समझा वो कर्म ले लिए। सब सत्संगियों का थोड़ा या कम कोई खास निर्मल बंदा होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत कर्म महाराज जी उठाते हैं ताकि ये लोग भजन करें। खैर, तो बोलते हैं गाइए, सुनिए, मन रखिए भाव, प्रेम से, श्रद्धा से, लगन से, शुक्र करके
सरदार बहादुर जी बोलते थे, आप जब सिमरन करते हैं तो आप समझो कि आप से के मुंह से एक मोती निकला। मोती कल्चर वाला नहीं, नकली वकली नहीं, असल मोती। कहते हैं आप 5 नाम का जब सिमरन करते हैं, आप समझो कि मोती निकला। ये मोती साथ में जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं। क्या क्या नाम ले, आप डॉलर बोलो, पाउंड बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ नहीं। आपको तो मालूम है, सबको मालूम है, हाथ खाली जाता है ये बेचारा। तो कहते हैं प्रेम से, प्यार से नहीं होता है, प्रार्थना करो, सतगुरु सच्चे पातशाह मेरा मन बड़ा लुचा है, प्यार प्रेम से नहीं बैठता है, आपकी दया मांगता हूं, कुछ रस दो ताकि ये कुछ शौक से, चाह से भजन सिमरन करे। तो वो दाता सुनता है, अगर हमारी बेनती सच्ची है तो। फिर कहते हैं फिर क्या होगा, जब आप भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, अंदर चले जाएंगे, शब्द के साथ लवलीन हो जाएंगे, दुख पर हर, कहते हैं खत्म हो गया दुख, पर हर माना खत्म, निकल गया, रिमूव। सुख घर ले जाए, ले जाए। कहते हैं वो जगह सचखंड, हक हक, मुकामे हक, जहां दुख का निशान नहीं। कहते हैं वहां ये भजन और सिमरन और गुरु की दया और मेहर तुमको ले जाएगी। और इतने करोड़ों जूनियों में और जुगों में पहली बारी हमको ये नाम मिला है और मौका मिला है कि दुनिया के 4 सुख लेते हुए भी हम अपना रास्ता तैयार करके उस वाहगुरु के घर सचखंड में जा सकते हैं, जो कि हमारा ससुराल है, जो कि हमारा मैका नहीं है। आगे गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई। आगे गोरी सर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। अब ये जो गुरु भक्त है, इनके लिए ये चीज है। मैंने पहले ही किया था कि इस वाणी में ये है कि इष्ट कौन है तुम्हारा। कोई देवी देवता नहीं, कोई और नहीं। पैसा चाहिए, लक्ष्मी इष्ट है कईयों का, लक्ष्मी इष्ट है। उठते फिरते उसको लक्ष्मी को बोलते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। मूर्ति भी वही लगाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। मैं किसकी बुरी बुरी बात नहीं बोलता हूं, हम लोगों का, हम भी सब इस चक्कर में अभी तक भी हैं। जिसको पहलवान होना है वो हनुमान को नमस्कार करता है। इस तरह से ये इंसान कईयों को अपने मन में लेके फिरता है। कहते हैं सतगुरु गुरु नानक साहब जी कहते हैं, मेरा इष्ट फकत सतपुरुष है, मेरा इष्ट वह गुरु अकाल पुरख है, मेरा इष्ट हरि है, गोविंद है। मैं और किसी को जानता नहीं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, बुरा भला नहीं कहते हैं। सबको करूं प्रणाम जोड़ कर, कोई नहीं सतगुरु समसर। कहते हैं मेरा तो इष्ट हमारा सतगुरु है, उसकी मर्जी है, देवे उसकी मर्जी। लेऊंगा तो उससे देऊंगा, दूसरे से नहीं लेऊंगा। ये उनके लिए है। कहते हैं अपने सतगुरु में आप ये समझो कि गुरमुख ही शब्द है। गुरमुख माना गुरु, गुरमुख माना जिसका मुंह होवे गुरु के तरफ। उस हिसाब से हम हैं मनमुख, क्योंकि हमारा मुख है मन के तरफ। उसके इशारे से नाचते हैं, उनके इशारे से सब काम करते हैं। लेकिन गुरुमुखों का मुंह गुरु के तरफ, हरि के तरफ, राम के तरफ, प्रभु के तरफ। इस वास्ते वो हैं गुरुमुख। कहते हैं वो गुरुमुख ही शब्द है,
वो गुरुमुख ही नाम है। नाम की उन्होंने कमाई की, नाम का रंग चढ़ा, वो नाम बंदे का, मनुष्य का, इंसान का चोला धारण करके इस दुनिया में आया। ये ही नादन, जो असल लफ्ज है वो है गुरुमुख नादंग कहते हैं। शब्द सतगुरु है। अब ये कहते हैं सब कुछ गुरु में है। ये सेवक अपने सतगुरु को ऐसे समझता है, या ऐसे इसको गुरुमुख को समझना चाहिए। अगर ये गुरुमुख है तो मेरे सतगुरु में सब कुछ आ गए। नाद यानी शब्द, क्योंकि देखिए गुरु नानक साहब जी महाराज जिस जमाने में थे उस जमाने में बहुत भ्रम थे, बहुत योगी थे, जादू करामत करने वाले थे, रिद्ध और सिद्ध थे, और दुनिया किसको किसको मानती थी वो अंतर्यामी है, अंदर भी जानते थे, बाहर भी जानते थे। उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उनके हृदय में बिठाने के लिए कहते हैं गुरुमुख ही शब्द है। नाद, जिसको नाद बिंद उपनिषद है हिंदुओं का एक, वो भी शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म तक गए, ऊपर नहीं गए, लेकिन कहते हैं ये जो असल शब्द है सचखंड का, सतलोक का, कहते हैं ये भी गुरुमुख है। फिर कहते हैं गुरुमुख वेदं, कहते हैं वेद भी उसको आ गए, क्योंकि गुरुमुख कहते हैं कथन न जाई, कहना कथन न जाई। आगे फिर कहते हैं लेकिन इतनी बात कहता हूं, मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे एक जो है माना हरि गोविंद मेरे अंदर ही बता दिया। देह बुझाई, देही में मुझे उसका दर्शन करवा दिया। फिर कहते हैं सबना जिया का एको दाता, कहते हैं वो एक ही है, सबका दाता है। कहते हैं जिसकी इतनी मेहरबानी है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, सारी जिंदगी नहीं उसको विसारूंगा। वो मेरे हृदय में सदा सदा उसकी याद कायम रहेगी।